और कोरोना से जुड़ी हुई ही कुछ और खबरें आपको हम बताते हैं। दूसरी लहर हम झेल रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसका पीक चल रहा है, कहीं कहीं पर पीक गुजर गया है, लेकिन कहीं पर हालात अभी भी खराब है। लेकिन इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरे देश में डर है। लोग सहमे हुए हैं क्योंकि अब कोरोना देश का भविष्य यानी बच्चों को अपनी चपेट में लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। कर्नाटक की ही बात कर लें तो वहां पर पिछले 15 दिन में 19,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड में भी नए वेरिएंट का भीषण असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 1.5 महीने में 16,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। कोरोना के इस स्ट्रेन के बारे में सरकारें और वैज्ञानिक अभी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस नए स्ट्रेन को लेकर सियासत हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को प्रभावित करने वाले स्ट्रेन को ट्वीट करके सिंगापुर स्ट्रेन बता दिया और वहां से आने वाली हवाई सेवाएं तुरंत बंद करने की मांग की। केंद्र की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया, केजरीवाल को गलत बताया, उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि केजरीवाल के इस बयान से भारत और सिंगापुर के रिश्ते खराब हो सकते हैं। विपक्ष का दावा है कि केंद्र ने इससे पहले भी वैज्ञानिकों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और लंदन स्ट्रेन को हल्के में लिया, कोई तैयारी नहीं की। नतीजा ये हुआ कि देश में मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी सिंगापुर स्ट्रेन वाले वायरस की वैज्ञानिकों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। बच्चों में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट क्या किया वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील नंबर 1, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। 2, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। और इसके साथ ही ये तमाम जो मांग है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस ट्वीट में लिखा। सिंगापुर स्ट्रेन का उन्होंने जिक्र किया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा सिंगापुर भारत का मजबूत साझेदार है। कोरोना के खिलाफ ऑक्सीजन आपूर्ति में सिंगापुर का अहम योगदान रहा है। गैर जिम्मेदाराना बयान से देश को नुकसान हो सकता है। दिल्ली सीएम को भारत की ओर से नहीं बोलना चाहिए, वो अधिकृत नहीं है इस तरह के बयान देने के लिए। अब सिंगापुर स्ट्रेन और उस पर चल रही राजनीति को लेकर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आए। केंद्र पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को देश की चिंता है और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। सरकार वैज्ञानिकों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रही है। सुनिए। दुनिया में देश के डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों पे खतरा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि बच्चों पे खतरा हो सकता है, अगली वेव में जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। यह समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं। उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई, जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ ना नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे, और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में पहले ही अलग अलग मामलों को लेकर ठनी हुई है, सियासत लगातार हो रही है। सिंगापुर स्ट्रेन का चैप्टर अब इसमें जुड़ गया है, लेकिन देखना यह है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आगे आने वाले वक्त के लिए कितनी तैयारियां करती हैं, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा बढ़ा नहीं है, अभी टला नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। आगे खबरें और भी हैं कोरोना के कहर से जुड़ी हुई, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियां आपको दिखाते हैं।